नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ में सर्द हवाओं में सियासी पारा गर्म होता नजर आ रहा है और इस मामले ने तूल उस वक्त और पकड़ लिया जिस वक्त राज्यपाल ने आरक्षण को लेकर मार्च तक का वक्त समय रुकने की बात कही। देखिए रिपोर्ट में। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। दरअसल विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया था, लेकिन ये पूरा मामला राजभवन जाकर अटक गया था, क्योंकि अब तक बिल पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसकी वजह से पार्टी के बीच सियासत भी खूब देखने को मिली। इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, जब राज्यपाल ने ये कहा कि बिल पर हस्ताक्षर के लिए अब मार्च तक इंतजार करना होगा। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर दरअसल राज्यपाल ने ये कहा है कि अब इसके लिए मार्च तक का इंतजार करना होगा। राज्यपाल के पास लंबे समय तक बिल रखे जाने को लेकर पहले ही पार्टियों के बीच घमासान की स्थिति देखी गई है। अब बिल पर हस्ताक्षर के लिए मार्च तक का इंतजार किए जाने के बयान पर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति शुरू हो गई है। अब इंतजार करिए मार्च का। दूसरी तरफ राज्यपाल के इस बयान को भाजपा एक बार फिर से समर्थन देती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्यपाल के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें विशेषज्ञों से जो सलाह और सुझाव लेने हैं उसके लिए समय लग सकता है। जो राज्यपाल महोदय को जो सलाह और जो सुझाव चाहिए विशेषज्ञों से, उसमें उतना समय लग सकता है। वहीं अब राज्यपाल के इस बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मार्च तक इंतजार क्यों करना चाहिए? क्या राज्यपाल मुहूर्त देख रही हैं? मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सारी भर्तियां रुकी हुई हैं। आखिरकार मार्च में कौन सा मुहूर्त निकाला जाएगा, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर रोका गया है। मार्च तक क्यों इंतजार करना चाहिए? कौन सा मुहूर्त देख रही हैं? यहाँ सब परीक्षाएं हो रहा है, बच्चों के एडमिशन लेना है, व्यापम की परीक्षाएं होने हैं, पुलिस में भर्ती होना है। मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है जिसमें वो करेंगे? वो तो दिसंबर में पास हुआ है और अब तक रोके हुए बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुप है। किसके इशारे पे? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इसको रोका जा रहा है। कुल मिलाकर आरक्षण मामले पर अब नए स्तर की राजनीति शुरू हो गई है। साथ ही राज्यपाल के बयान से ये भी साफ हो गया है कि फिलहाल राज्यपाल भी बिल पर हस्ताक्षर करने के मूड में नहीं है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि बिल पर हस्ताक्षर भाजपा के इशारों पर रोका गया है। बहरहाल बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस विधेयक पर हस्ताक्षर कब होगा। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहला सवाल अनिरुद्ध जी आपसे है कि कहां पेच फंस रहा है? मार्च का समय अब दे दिया है, क्या मकसद है मार्च का समय देने के लिए? देखिए मैडम, जहां तक के मार्च का समय है तो अभी जो है मार्च में विधानसभा का जो है बजट सत्र फरवरी या मार्च में होता है सारी चीजें। और दूसरी बात जो है कि मार्च का समय देने के पीछे एक कारण मुझे और नजर आता है कि अभी सर्व आदिवासी समाज का डेलीगेशन फिर से एक बार महामहिम से मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि बाकी सब ठीक है, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। और एक तरफ जो है यहाँ से मतलब कहा जाता है कि उनके पास जा चुकी है, फिर उनका कहना है कि वो प्राप्त नहीं हुई है। तो फिर इसके पीछे जो फर्क कर पाना और मतलब जान पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इधर अगर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों से बात की जाती है तो उनका कहना है कि भेजा जा चुका है, वो बोलती हैं कि नहीं मिला है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि सत्ता पक्ष और राजभवन के बीच जो टकराव 22 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य को बने, ये ऐसा पहली बार देखने आ रहा है। अभी तक के 22 साल के इतिहास में 6 से 7 राज्यपाल बदल चुके हैं, लेकिन ये स्थिति ऐसा आमने सामने टकराव और मतलब सीधे सीधे जो है उंगली उठने वाली बात, जो ऐसा जो है चित्रण मतलब पश्चिम बंगाल का हम सुनते और पढ़ते रहे थे कि वहां जो है मुख्यमंत्री और जो है वहां राज्यपाल के बीच टकराव है। अभी तमिलनाडु में भी टकराव की स्थिति बनी। बहुत पहले मध्य प्रदेश में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे तो भाई महावीर जो राज्यपाल थे तब भी एक टकराव की जो है तस्वीर वहां पे दिखा करती थी।
लेकिन अब जो है अभी का जो पिक्चर है, अभी का जो सिनेरियो है बड़ा अजीब सा है और पता नहीं है कि जो है ये जो टकराव चल रहा है कहाँ पे जाकर रुकेगा। जी बिल्कुल। बीजेपी प्रवक्ता के पास चलते हैं मुकेश शर्मा जी के पास। मुकेश शर्मा जी, मार्च तक का समय क्यों? जब बीजेपी भी चाह रही तो मार्च तक का लंबा समय क्यों? मुकेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? माफ कीजिएगा सुरेंद्र जी, सवाल आपसे है कि अब मार्च तक का समय दे दिया गया है, किस तरह से आप देखते हैं? सीएम कविता जी, बहुत सारे उदाहरण वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी ने गिनाया, कुछ मैं भी जोड़ना चाहूंगा। जैसा कि पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिए, जहां चुनी हुई सरकार के खिलाफ राजभवन से पीसी ली जाती है। आपको महाराष्ट्र का प्रकरण भी याद होगा, आधी रात को राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है और बिना बहुमत के व्यक्ति को सीएम की शपथ भोर होने से पहले दिला दी जाती है। इसी तरह का एक आरक्षण विशेष सत्र बुलाकर विधेयक जो है वो झारखंड में 11 नवंबर को पास हुआ है, वो भी सर्वसम्मति का बिल है। आज तक राजभवन से कोई रिप्लाई नहीं आई है। छत्तीसगढ़ का विधेयक भी लगभग 1.25 महीना हो गया। जो महामहिम तत्परता दिखाती थी, ये सलाह और सुझाव भी उन्हीं की तरफ से आया था कि आप बिल ले आइए, मैं तत्काल हस्ताक्षर कर दूंगी। उसके बाद कहा सोमवार को हस्ताक्षर हो जाएगा, फिर 1 हफ्ते बाद की बात कही और 10 सवाल पूछने के बाद जो जवाब आए और उसके बाद अब ये मार्च तक का डेट। तो ये बार बार यू टर्न लेने का कारण क्या है? दूसरी तरफ जो रमन सिंह प्रवक्ता की भूमिका में है, वो जो कारण बता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को प्रमाणित करता है। कविता जी, इसी तरह का एक बिल आरक्षण के संदर्भ में हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में पास हुआ, बिना समय गंवाए तत्काल उसमें हस्ताक्षर हो गए। तो भाजपा का पूरे देश में यही चरित्र है। संवैधानिक संस्थानों को, राजभवन भी उसमें शामिल है, अपने पार्टी कार्यालय के रूप में राजभवन के आड़ में खड़े होके जिस प्रकार से भाजपाई काम कर रहे हैं लटकाने का, जो जन सरोकार का विषय है कविता जी। बहुसंख्यक आबादी के शिक्षा और रोजगार उससे जुड़े हैं। मेडिकल की कितनी सीटों का नुकसान हुआ है आरक्षित वर्गों का। तो भाजपा एक तरफ तो विधानसभा के भीतर सहमति दिखाने की नौटंकी करती है, सर्वसम्मति से जो बिल पास हुआ है, कह रही है कि कांग्रेस ही नहीं चाहती, तो क्या वाकई जो कांग्रेस है, सुरेंद्र जी, तो क्या वाकई जो कांग्रेस है राज्यपाल के पास अपने मुद्दे जो है ठीक से नहीं रख पाई, क्योंकि लंबा चलता जा रहा है? कविता जी, राज्यपाल के पास पिछले 1.25 महीने से हमारे 5 कैबिनेट मंत्री वो सौंपने भी गए थे। जो अनुचित सवाल, अनुचित इसलिए कह रहा हूं कि अनुच्छेद 200 में स्पष्ट वर्णित है कि विधेयक पास होने के बाद राजभवन की के द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। या तो वो हस्ताक्षर कर देती, या सवाल के साथ वापस भेजती, या निश्चित काल तक जैसे अभी रखी है वो रखे रहती। लेकिन जो 10 सवाल बिना विधेयक लौटाए पूछा गया वो अनुचित था। उसके बावजूद, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार संवेदनशील है और इसको पहली प्राथमिकता है भूपेश सरकार का कि जो प्रभावित वर्ग है उनको न्याय मिले, इसलिए उन सारे सवालों का लिखित जवाब भी दिया जा चुका है। उसके बाद ये मार्च का मुहूर्त निकालना, यह स्पष्ट है कि भाजपा के इशारे पर राजभवन में लटकाने का षड्यंत्र रचा गया है। जो हितग्राही है जिस वर्ग के, वो उनके बीच में आक्रोश है और भाजपा के खिलाफ जो छत्तीसगढ़ में स्थिति है, ये सर्वविदित है। हाईकोर्ट के निर्णय में भी प्रमाणित हुआ है कि 2018 तक पक्ष ही नहीं रखा गया, जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक जो दस्तावेज है वो छुपाए गए। और अब जब विधानसभा में सर्वसम्मति से बिल पास हुआ है, तो कोई भी भाजपाई छत्तीसगढ़ के भीतर कविता जी राजभवन से तत्परता की अपील करता नहीं दिखेगा। और ये रोके जाने की वकालत कर रहे हैं रमन सिंह जी, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, जो सर्वसम्मति से पारित बिल है जिसमें भाजपाइयों की भी सहमति थी, फिर रोकने का समर्थन क्यों? अनिरुद्ध दुबे जी से सवाल लेते हैं। तत्परता बरतनी चाहिए। जी अनिरुद्ध जी, अभी सुरेंद्र जी ने बोला कि जो राज्यपाल है यू टर्न ले रही है, क्यों बार बार यू टर्न ले रही है? देखिए क्या है, थोड़ा सा चीजें उलझी हुई है और मतलब है ना, यहाँ ये कहूं कि छत्तीसगढ़ की जनता भी मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो रही होगी कि चल क्या रहा है। देखिए क्या है कि यहाँ पे आरक्षण की बात आई और जब ये कि महामहिम तक बात गई तो महामहिम ने कहा था कि विशेष सत्र बुला के पारित करवाइए, और 2 दिन का यहाँ पे विशेष सत्र हुआ। हालांकि वो सत्र शीर्ष सत्र था,
लेकिन उसको समझा यही गया विशेष सत्र, जो बाद में आगे जाके कंटिन्यू हुआ था। तो जब वो 2 दिन शुरुआती हुए तो जब दूसरे दिन ये पारित हो गया, सर्वसम्मति से पारित हुआ था, और तो उसमें सत्ता पक्ष की भी सहमति थी और विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उनकी भी सहमति थी, 2 बसपा के भी थे और वहां पे 2 जोगी पार्टी के लोग भी थे, तो सर्वसम्मति से वो पारित हुआ। उसके बाद जो है सरकार के जो है 5 मंत्री राजभवन भी लेकर गए थे विधेयक को दस्तखत के लिए। तो उसके लिए जो सोचने और समझने का महामहिम ने समय मांगा, और उसके बाद क्या कि दिन एक एक करके दिन बीतते चले गए और दिन महीने में परिवर्तित हो गया, लेकिन चीजें जो है नया साल आ गया है अनिरुद्ध जी, तो घूम फिर के बात वहीं हम नए साल के तीसरे महीने में प्रवेश कर जाएंगे। साल भी आ गया जी, और तीसरा महीना हो जाएगा मार्च। हम नए साल के अभी दूसरे महीने फरवरी में प्रवेश कर जाएंगे जी। लेकिन देखिए इसमें मेन मुख्य बात तो यह है, और महामहीने वो जो मार्च की बात की, ये बात सही है, लेकिन प्रश्न इस बात का है मैडम कि मतलब ये चीजें क्या है और क्लियर करें भाई। क्वांटिफाइबल डेटा ये बोलते हैं कि दे दिए, महामहिम ने कहा कि नहीं मिला है। अगर कहीं नहीं आधा अधूरा मिला है तो उसको क्या है कि क्लियर किया जाना चाहिए कि क्वांटिफाइबल डेटा जो है, जो आयोग की जो रिपोर्ट है वो आधी अधूरी दी गई या नहीं दी गई जी। ये तो, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग कि वहां पे दिया जा चुका है। मतलब चीजें बहुत जो है उलझी हुई नजर आ रही है, और मुझे जो लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुरंत में इसका जो है कोई समाधान निकलते दिखेगा। ये चीजें जो है मतलब खींचती ही चुनाव तक खींचा जाएगा, बिल्कुल चुनाव तक खींचा जाएगा, लग सकता है, कहा जा सकता है। देखिए मैं एक चीज हमेशा दोहराते रहा हूं कि आरक्षण का समाधान निकले या निकले नहीं निकले, और निकले तो किस तरीके से निकले, इस पर तो अभी तो नहीं जाया जा सकता निष्कर्ष पे। लेकिन हाँ, जो 2023 का विधानसभा चुनाव जो होगा, इसको मैं पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, उसमें आरक्षण और धर्मांतरण ये जो है 2 महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिसपे बहुत बोला जाएगा और बहुत सुना जाएगा और बहुत कहा जाएगा। जी अनिरुद्ध जी, हमारे साथ मुकेश शर्मा जी भी मौजूद है। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। मुकेश जी, अब राज्यपाल ने मार्च तक का समय मांगा है, और जो कांग्रेस है, खुद सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कविता जी, सरकार और राजभवन, ये दोनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को ये क्यों ले आते हैं? ये इनकी अब परंपरा बन गई है। ये इनका जहां कहीं भी ऐसा लगता है कि अब सरकार के ऊपर में बात आ रही है, क्योंकि इसलिए ला रहे हैं मुकेश जी, इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने भी राज्यपाल के बयान को समर्थन दिया है, इसलिए कांग्रेस की ओर से बयान आया है। अभी इस प्रकरण में, इस विषय में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्यक्ष रोल नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का रोल विधानसभा के अंदर में आरक्षण बिल को सपोर्ट करने का था। उस भारतीय जनता पार्टी ने वो किया। जैसे अनिरुद्ध दुबे जी भी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का भी और सर्वसम्मति से वो बिल विधानसभा में आया जी। अब यदि संवादहीनता के कारण, कम्युनिकेशन गैप के कारण कोई विषय राजभवन और सरकार के बीच में लटकता है, उसका कोई हल नहीं निकलता है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कैसे दोषी हो गई? भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में जो मूल विषय था, जिसके लिए ये बिल लाया गया, आदिवासी भाइयों को 32% आरक्षण पूरे 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिलता रहा। अब हम तो मुकेश जी, हम इस आरक्षण संशोधन विधेयक की बात करें, यहाँ कहाँ पेच फंस रहा है, कहाँ? मुकेश जी, कविता जी, पेच यदि फंसता है सरकार और राजभवन के बीच में, तो इसमें मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के समर्थन में, तो लेकिन बार बार तो सीएम भूपेश बघेल भी बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है कि आप लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। आरोप भाई, किसी के आरोप लगाने से ये बात तो सिद्ध नहीं हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है कि क्या करी। भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां पर आरक्षण लेके जो करना था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के आरक्षण के लिए हमेशा गंभीर रही, इसीलिए 15 वर्ष तक आदिवासी भाइयों को 32% आरक्षण मिलता रहा।
अब कांग्रेस के शासनकाल में वो आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, आदिवासी भाई आंदोलन के रास्ते में है, सड़क में है, तो इसके जिम्मेदार लेकिन कांग्रेस तो लगी हुई ना, साइन नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। कांग्रेस भी साथ में है, तो ये इनका सपोर्ट है कहीं कांग्रेस न कहीं आरक्षण इनके के प्रयास में कमी है। प्रयास कर रही है। जी सुरेंद्र वर्मा जी कुछ इनके कहना चाह रहे हैं। प्रयास- सुरेंद्र जी सड़क इनके पर उतर प्रयास में कमी जी है। कविता जी आपको मैं घटनाक्रम बताता हूं जिसके गवाह जो है साथी प्रवक्ता भाजपा के मुकेश शर्मा जी भी हैं और अनिरुद्ध दुबे जी हैं। जी। जब 2 तारीख को ये सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी चाहे मजबूरी में हो चाहे इनका ढोंग हो, समर्थन की नौटंकी तो ये किए। जब 5 कैबिनेट मंत्री सौंपने गए तो महामहिम ने कहा कि मैं कल साइन कर दूंगी, शनिवार का दिन था। उसके बाद सोमवार को बयान आया मैं 1 हफ्ते में कर दूंगी। फिर भाजपा के 7 तारीख को 7 दिसंबर को भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने गया महामहिम से। उसके बाद से जो लटकाने की प्रवृत्ति हुई, और अभी मुकेश जी कह रहे हैं जहां जहां हमें करना था वो कर दिए, तो इस बात का ये समर्थन कर रहे हैं कि 11 नवंबर को झारखंड में जो पास हुआ सर्वसम्मति से, उस पर राजभवन का रवैया जो है कोई जवाब नहीं। छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर को पारित हुआ, उसमें राजभवन में लटकाने की प्रवृत्ति जो है वो भाजपा के इशारे पर की जा रही है। और इनको जहां करना है, जहां भाजपा की सरकार है, कर्नाटक में वो तत्काल हस्ताक्षर हो गया। तो भाजपा जो है ये बताए, यदि ये राजभवन के प्रवक्ता बनते हैं, तथ्यात्मक यदि कोई त्रुटि है तो निराकरण का क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 200 में स्पष्ट लिखा है, यदि महामहिम को कोई आपत्ति होती तो आपत्ति के साथ विधेयक को लौटाती और उसके साथ में वो सवाल भी पूछ सकती थी। लेकिन मार्च तक का टाइम देना बिना किसी कारण से, यह स्पष्ट है कि भाजपा की नीति और नियत नहीं है, और राजभवन के पीछे खड़े होकर छत्तीसगढ़ के भाजपाई आरक्षण विधेयक को रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। अनिरुद्ध दुबे जी आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए क्या है कि मैंने मुकेश जी का भी पक्ष सुना और वर्मा जी का भी मैंने पक्ष सुना, और मुकेश जी ने कहा कि 32% आरक्षण हमारे समय में मिला करता था। जी। लेकिन ये है कि एक कुछ अजीब सा संयोग हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था और वो आखिरी का समय था, तो जो है 2 लोग जो है छत्तीसगढ़ से कोर्ट में चले गए। जी। कोर्ट में जाने से थोड़ा सा जो है हाईकोर्ट चले गए, वहां पे जाके स्थितियां फंस गई, उलझाव हो गया समय। फिर वो हाई कोर्ट का जो भी फैसला आया, उसके बाद फिर जो है एक स्थिति बनी, एक मतलब एक सुखद संकेत था, एक आसार नजर आ रहे थे कि नए सिरे से जो है वहां पे विधानसभा एक बहुत बड़ा जो है, क्योंकि संविधान का बहुत बड़ा मंदिर होता है, तो वहां से कहीं कोई रास्ता निकलेगा। और वहां पे जो है पूर्व में तो देखिए कांग्रेस तो खैर चाह ही रही थी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहीं कोई मतलब उस पर नहीं, ऐसा नहीं था कि कहीं कुछ किंतु परंतु था, वो भी साथ नजर आ रही थी। इसीलिए तो पूरे मतलब तत्परता के साथ उसने सत्र में हिस्सा लिया। महामहिम ने सत्ता पक्ष से कहा था कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इसे पारित कराएं। मतलब सब तरफ से सहमति का जो है दौर दिख रहा था, तो उसमें यह लग रहा था कि चीजें जो है बहुत जल्दी जो है मतलब इसका निराकरण होगा, समाधान होगा। लेकिन अचानक जाके मतलब एक दिशा बदल गई, पूरी इसकी कहानी बदल गई। तो ये एक ऐसी कहानी है, मतलब एक जैसे जो है मतलब वेब सीरीज कह लीजिए या कोई सीरियल कह लीजिए कि उसमें जो उलझाव होता है, तो आगे क्या होगा, ऐसे मोड़ पे कहानी क्यों बदली? कहानी क्यों बदली? देखिए कहानी क्यों बदली, यही तो समझ पाना मुश्किल है। आज जो सर्व आदिवासी समाज जो है अभी 2 दिन पहले फिर गया जी। मतलब देखिए क्या मैं सर्व आदिवासी समाज की बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उसकी लड़ाई देखिए बस्तर और सरगुजा 2 बहुत बड़ा आदिवासी क्षेत्र होता है, और बस्तर में सर्व आदिवासी समाज का इसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो है आंदोलन चला, और जब आंदोलन था तो हजारों लोग थे। तो जहां पे हजारों लोग संगठित हो तो फिर वहां पे उस संगठन की बात तो करनी ही पड़ेगी, उसका जिक्र तो करना ही पड़ेगा। फिर वहां पे फिर वही जो था क्वांटिफाइबल डेटा, तो देखिए क्या है कि स्पष्ट होना चाहिए। मतलब अगर कहीं कुछ है सरकार की तरफ से, अगर कहीं पूरी तरह पूर्ण रूपेण पूरे तैयारी के साथ कहीं कुछ छूटा ना हो, तो बिल्कुल वो सामने रख के बात करें कि जो, और मतलब सामने आकर बात करें कि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की जो रिपोर्ट है ये पूरी की पूरी जो वहां पे राजभवन में सौंप दी गई है। और अगर कहीं राजभवन में महामहिम के नीचे भी बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, उनके विधिक सलाहकार हैं, अगर कहीं नहीं है तो कोई मतलब वहां किसी तरह की कोई वहां से स्थिति एकदम साफ हो, उसे ये बता दिया जाए कि रिपोर्ट, पहली बात ये बताए कि रिपोर्ट नहीं आई है, और आ गई है तो आधी अधूरी है, कुछ तो कहा जाए। तो ये अगर कहीं बात स्पष्ट होगी तो ये जो भ्रम छाया हुआ है, ये भ्रम जो है जाकर दूर होगा। जी। मुकेश शर्मा जी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया?
देखिए, कहीं ना कहीं सरकार गंभीर नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ढोंग, स्वांग, षड्यंत्र, दुनिया भर की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी से बड़ा ढोंगी, स्वांग और षड्यंत्रकारी कभी नहीं रहा। ये कभी कानून पे विश्वास करने वाले लोग नहीं है। ये संविधान का जितना मजाक कांग्रेस ने उड़ाया है, शायद पूरे भारत के किसी राष्ट्रीय दल ने, किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं उठाया होगा। इन्होंने आपातकाल लगा के जो मजाक उड़ाया था संविधान का, केंद्र में है ना, आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। कविता जी बात पूरी करने दीजिए। आरक्षण बिल पर बात करिए। आरक्षण पे बात कीजिए। आरक्षण बिल पर बात करिए। मुकेश जी, कौन ढोंगी है, कौन क्या है, ये आरक्षण पे बात कीजिए। षड्यंत्र का नहीं, आरक्षण पे बात कीजिए। केंद्र में आप लोग भी है, आपके पास भी पावर है। नहीं मुकेश या तो फिर मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात कीजिए, आरक्षण पे बात कीजिए। यदि शब्दों का प्रयोग करेंगे, ढोंग, सांग, षड्यंत्र, आईना दिखा तो भाजपाइयों को तकलीफ होती है। भाजपा के इशारे पर राजभवन में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। फिर से कहता हूँ, संविधान को मानते हैं। समय बहुत कम होते हैं हमारे पास, निजी हमला न करिए आप लोग, निजी हमला मत कीजिए। ननकी राम कंवर का बयान याद करिए। ननकी राम कंवर का बयान याद मुकेश जी, करिए। मुकेश जी, चाहते नहीं कि आरक्षण लागू हो। कारण है, ये इनके अविश्वसनीयता के कारण है। नहीं तो ये कविता जी, आप लोग की राजनीति में भर्ती सब रुके हुए हैं, हम लोगों को कितना पड़ रहा है। ये विषय पर बात नहीं करेंगे। अनुच्छेद 200 में क्या प्रावधान है, राजभवन की क्या भूमिका होनी चाहिए, प्रक्रिया क्या है, पारित बिल पे विश्वास नहीं है। गंद फैलाना छोड़ दीजिए। विश्वास नहीं है। आरक्षण के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले भाजपा इसी प्रकार से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरक्षण को मजाक बना के रख दिया है, सारी भर्तियां रुकी हुई है। रुक जाइए, कोई एक बोलिए। दिख रहा है, बिल्कुल सुरेंद्र जी। बिल्कुल। कविता जी, समय दीजिएगा। कांग्रेस की आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। मुकेश जी रिक्वेस्ट से रुक जाइए। मुद्दे को मजाक बना दिया है इन्होंने। मुकेश जी, क्या वो स्थिति मुकेश जी, चलिए अनिरुद्ध जी, आपका अनिरुद्ध जी, चलिए आप दोनों, कविता जी, मुकेश जी और सुरेंद्र जी, हम वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध जी से प्रतिक्रिया लेंगे। अनिरुद्ध जी आपके कुछ कहेंगे। अनिरुद्ध जी के ऊपर देखिए बहस का निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। वैसे ही बहुत समय कम होता है, बहस का निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। कविता जी, आप लोग आपसे अपनी बात तो रख लूं, मैं अपनी बात तो रख लूं जी, मैं अपनी बात रखूं कि नहीं रखूं? जी बिल्कुल, आपने सबको अवसर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, निवेदन है मेरा, ऐसे बहस नहीं होती। जी मुकेश जी प्लीज रुक जाइए थोड़ा। अरे आप विषय से बाहर ऐसे बात नहीं आप होती। वो विषय से बाहर नहीं जा रहे हैं। मुकेश जी, अरे आप अपनी बात करिए, मैं तो ये अपनी बात रखिए। आप ढोंग कहेंगे, स्वांग कहेंगे, षड्यंत्र कहेंगे। अरे आप दोनों रुक जाइए। अनिरुद्ध जी आपके क्या कुछ प्रतिक्रिया? अनिरुद्ध जी के पास चलेंगे, आप दोनों प्लीज रुक जाइए। वरिष्ठ पत्रकार महासदेव अनिरुद्ध जी, मैं अपनी बात रखूं। मुकेश जी, सुरेंद्र जी, क्या आप लोगों की जनता सोच रही होगी आप लोग आपस में यहीं पर लड़ाई कर रहे हैं? ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। इनको आईना दिखा तो आप इनकी बात रख पूरे लीजिए। प्रदेश आप लोगों को देख रहा है। आप लोग कोई बात नहीं। प्लीज अनिरुद्ध जी, प्लीज आप अवसर थोड़ा सा दीजिए। प्लीज संयम को बैठ लीजिए, सरकार के कमिटमेंट संयम को बैठ की लीजिए आवाज प्लीज। अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी प्लीज। आप मत दीजिए अवसर। सुरेंद्र जी आप प्लीज, मत दीजिए अवसर। सुरेंद्र जी आप लोग हमारे मेहमान हैं, बिल्कुल सबको बराबर का अवसर दिया जाता है। भाजपाइयों की गंदगी आप लोग दोनों आपस में लड़ाई करेंगे तो कैसे चलेगा? कोई एक बोलिए। ठीक है, आप मत दीजिए इसका पक्ष। अनिरुद्ध जी प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज। सुरेंद्र जी, मुकेश जी, अनिरुद्ध जी प्लीज। कविता जी, ठीक है कविता जी देखिए, जहां तक कि ये है कि मतलब है ना, बहुत सारी नियुक्तियां रुकी हुई है और प्रतियोगी परीक्षाओं के जो है बहुत सारे लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। हमको जो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए बहुत सारे जो लोग हैं जिनका पूरा भविष्य लटका हुआ है, वहां पर देखने की जरूरत है और उनको लेकर क्या समाधान निकाला जा सकता है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, उन्होंने आज चिंता जताई अपनी बात में, तो हमको जो है उन लोगों का जो प्रतियोगी परीक्षा में और नियुक्तियां, प्रमोशन, बहुत सारी चीजें जो है वो सबको लेते हुए इसका कहीं ना कोई कुछ समाधान निकले। किस तरह निकलेगा वो राजभवन को तय करना है, सरकार को करना है,
लेकिन उनकी चिंता नहीं बहुत जरूरी है। हालांकि महामहिम ने कहा कि 34 संगठनों की आपत्ति आई थी, मतलब जब ये विधेयक पारित हो गया, ये सारी चीजें सबके अलग अलग दावे हैं। पिछड़ा वर्ग जो आगे आया तो फिर वो जो तय है आरक्षण का प्रतिशत, तो उससे ज्यादा मांग रहा है। क्यों? क्योंकि पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है जनसंख्या आबादी ज्यादा है, बहुत सारी चीजें उलझी हुई है। लेकिन हमको चिंता उनकी करनी होगी जिनका प्रमोशन लटका है, जिनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अपना भविष्य जो ताक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए जल्द कोई ना कोई समाधान निकले। ये काल्पनिक चिंता न महामहिम का अधिकार है न प्रक्रिया है। जो तय प्रक्रिया है वो संविधान में वर्णित है। महामहिम भी संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत बंधित हुए, और इस प्रकार से न्यायालय की काल्पनिक परिकल्पना करके कोई न्यायालय चला जाएगा तो ये संवैधानिक अधिकार है। न राजभवन रोक सकता है, न भाजपा रोक सकते हैं। 15 साल ये बताए ओबीसी के हेडकाउंट के लिए कोई काम किया हो कविता जी, या ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ काम किया हो? हमने तो संवैधानिक कमेटी बनाई, जस्टिस छबीलाल पटेल की अध्यक्षता में हेडकाउंट कराया, और जो एससी और एसटी का जो है वो सेंसस के आधार पर दिया जाता है आरक्षण, और ईओडब्ल्यू के जो हैं और ओबीसी के हैं उनके लिए तो हमने हेड काउंट की व्यवस्था कराई। 15 साल ये बताया क्या काम हुआ इनके समय में? ये केवल रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मुकेश जी, लास्ट कमेंट। कविता जी, बहुत जल्दी से जी। दुबे जी ने पूरे सार बात आखिरी में कह दिया है। ना ओबीसी संतुष्ट है, ना ईडब्ल्यूए संतुष्ट है, ना एससी वर्ग संतुष्ट है, ना एसटी वर्ग समर्थन की नौटंकी अब इनको तकलीफ हो रही है। कहीं ना कहीं बताएं समर्थन में है या विरोध में? एक लाइन में बताएं, भाजपाई उस विधेयक के समर्थन में है या विरोध में? कोई भाजपाई तत्परता की अपील करता क्यों नहीं दिखता महामहिम से? अब भाजपाई को क्या करना है ये आपको तय करने की जरूरत ना नहीं है। प्रवक्ता बनते हो। रमन सिंह का बयान आया राजभवन के समर्थन में, रमन सिंह का बयान आया तो ये समर्थन नहीं है तो क्या है? ये षड्यंत्र को प्रमाणित करता है भाजपा के, ये भाजपा के षड्यंत्र को प्रमाणित करता है। ये राजभवन की आड़ में खड़े होकर राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। इनको इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है। ये चिल्लाने आने वाले समय में लास्ट कमेंट जल्दी से मुकेश परिणाम होंगे। जी, अभी समय उनका है जी। मुकेश जी, देखिए कविता जी, चिल्लाने से झूठ सच नहीं जी, आप अपनी बात रखिए। इनके नियत में खोट है। चलिए ठीक है, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पष्ट करो, महामहिम से कब अपील करोगे? आपका बहुत धन्यवाद, और मुकेश शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद। तो आरक्षण संशोधन विधेयक का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। अब मार्च तक का हस्ताक्षर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।